तो आज केमिस्ट्री का लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में अब हम पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार। तो एक विलयनों के प्रकार में 3 प्रकार आपके सामने हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। मतलब समझने की कोशिश करो। जैसे एक विलयन है, ये एक पानी लिया हमने, ठीक है, और पानी में हमने चीनी घोल दी, 10 ग्राम चीनी घोली, मान लो कितनी घोली, 10 ग्राम चीनी। अब 10 ग्राम चीनी घोलने के बाद किसी ने इसमें 10 ग्राम और घोल दी चीनी, ठीक है, 10 ग्राम चीनी और घोल दी। किसी ने इसमें 10 ग्राम चीनी और घोल दी। अब कोई 10 ग्राम चीनी घोलना चाह रहा है तो इसमें घुल ही नहीं रही है चीनी अब, ठीक। तो 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 3 बार घोली, तब तक घुलती रही। अब 10 ग्राम और घोलने की कोशिश की जा रही है तो इस विलयन में चीनी नहीं घुल पा रही है। तो ऐसे विलयन जिनमें और अधिक विलेय यानी चीनी को ना घोला जा सके, ठीक, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। तो ऐसे विलयन जिसमें हमने पहले से चीनी घोल रखी है, अब और अधिक चीनी घोलना चाह रहे हैं तो वो घुल नहीं पा रही है, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। असंतृप्त विलयन क्या होंगे? असंतृप्त विलयन का केस ये है, जैसे मान लो यही दे लो, तुमने इसमें कितने ग्राम चीनी घोली थी, 10 ग्राम। अब दूसरे व्यक्ति ने आके 10 ग्राम और घोल दी, तो यानी कि इस विलयन में जो पहले विलयन था, ये कंडीशन थी, जब 10 ग्राम चीनी घुली भी थी तो इसमें 10 ग्राम चीनी और घोली जा सकती है। तो ऐसे विलयन जिसमें हम विलेय को और घोल सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। और जिसमें और अधिक विलेय को ना घोला जा सके तो वो क्या कहलाएंगे, संतृप्त विलयन। और जिसमें विलेय को घोला जा सकता है वो क्या कहलाएंगे, असंतृप्त विलयन, ठीक। अब ये क्या है, अति संतृप्त विलयन। अब मान लो किसी ने 10 ग्राम चीनी घोली, फिर 10 ग्राम घोली, अब अगली बार फिर 10 ग्राम घोलने की कोशिश कर रहा है, ये वाली नहीं घुल रही है। लेकिन एक व्यक्ति ने दिमाग लगाया कि नहीं, मैं तो इसको भी घोल के दिखाऊंगा। तो इसने क्या किया, इस विलयन को गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब गर्म करके उसने जब 10 ग्राम चीनी घोली तो उसकी चीनी घुल गई। बात समझ में आई। अब उसके बाद एक व्यक्ति ने और 10 ग्राम चीनी घोल दी, फिर उसकी भी घुल गई। लेकिन अब इसके बाद फिर 10 ग्राम चीनी घोलने की कोशिश करी गई, अब गर्म होने के बाद भी नहीं घुल रही है। तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन। समझ में आ गया तीनों केस। तो तीनों की परिभाषाएं नोट करो, मैं बोल रहा हूँ। ऐसे विलयन जिसमें और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलयन कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा नोट करो, ऐसे विलयन जिसमें और अधिक विलेय को घोला जा सके वो असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। अति संतृप्त विलयन, इसकी परिभाषा नोट करो, ऐसे विलयन जो संतृप्त हों तथा जिनको गर्म करने पर उनमें और अधिक विलेय घोला जा सकता है, लेकिन एक स्थिति के बाद उसमें और विलेय को ना घोला जा सके, अति संतृप्त विलयन कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगली टर्म देखो, एक अगली हेडिंग है हमारे सामने, सांद्रता। क्या है, सांद्रता क्या चीज़ होती है? सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ेपन की माप। गाढ़ेपन की माप को ही सांद्रता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति ने एक विलयन तैयार किया, ठीक, उसने डाली इसमें 100 ग्राम चीनी, पानी लिया था 1 लीटर। कितना लिया था, 1 लीटर। एक दूसरा व्यक्ति है, उसने भी 1 लीटर पानी लिया और इस व्यक्ति ने भी चीनी इसमें डाली और उसने डाली 200 ग्राम। तो बताओ दोनों में से कौन सा विलयन गाढ़ा होगा? जाहिर सी बात है, जिसमें चीनी ज़्यादा घोली गई होगी, जिसमें चीनी ज़्यादा घोली गई होगी वो गाढ़ा विलयन होगा, यानी इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। तो सांद्रता को मेजर करने का तरीका यानी गाढ़ापन इसका ज़्यादा होगा। तो सांद्रता को माप कर दर्शाने का तरीका क्या रहेगा कि हम यही तो कहेंगे कि 1 लीटर में 100 ग्राम है यहाँ पर, और यहाँ क्या है, 1 लीटर में 200 ग्राम है, ठीक। तो हम सांद्रता को लिख सकते हैं ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में हम सांद्रता को लिख सकते हैं। कैसे? हम यहाँ लिखेंगे इस वाले विलयन की सांद्रता बराबर 100 ग्राम प्रति लीटर। यहाँ क्या कहेंगे, सांद्रता बराबर 200 ग्राम
प्रति लीटर। समझ में आई बात। तो सांद्रता का फॉर्मूला क्या निकल के आया, अब यहाँ से सीखो, याद कर लेना इस फार्मूले को। सांद्रता बराबर विलेय का ग्राम में भार, ये विलेय तो है, चीनी जो घोलते हैं ये क्या कहलाता है, विलेय। तो विलेय का भार अपॉन विलयन का आयतन, लीटर में क्या चीज नापी जाती है, आयतन। तो सांद्रता का फार्मूला देखो, फिर से सुन लो ध्यान से। सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलयन का आयतन। ठीक, जैसे अब एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इसमें आपको बताना है कि कौन से विलयन की सांद्रता अधिक होगी। ठीक, क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने एक विलयन की सांद्रता C1 बराबर ऐसे दी तो 200 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, और एक विलयन की सांद्रता दी तो वाली है 50 ग्राम प्रति लीटर। बताओ दोनों में से किसकी सांद्रता ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, आप कहेंगे यहाँ 1 लीटर में 200 ग्राम घोली गई है, यहाँ 1 लीटर में 50 ग्राम घोली गई है, तो सांद्रता इसकी ज़्यादा हुई, ये ज़्यादा गाढ़ा विलयन होगा। C फॉर कंसनट्रेशन, तो C1 मतलब पहले की कंसनट्रेशन, ये C2 मतलब दूसरे की, तो सांद्रता पहले वाले की ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें विलेय ज़्यादा घोला गया है। समझ में आ गई बात, इसे कहते हैं सांद्रता। तो कल से हम अब सांद्रता की टर्म ही कंटिन्यू करेंगे, ये सब लिख लेना ध्यान से।